नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, हम गढ़वाल दर्शन के बारे में या इस तरीके की वीडियो बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया नहीं आ पाए, नहीं बनाई वीडियो। कारण क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर कुछ अपने कामों में बिजी हो गए थे, उसके बाद टाइम नहीं लगा। तो अब टाइम लगा तो अब बनाते हैं। बनाना कुछ और था, लेकिन जैसे देश में चल रहा है, हमने सोचा थोड़ा उस पर भी बताया जाए। क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि नागालैंड में मणिपुर में क्या घटना हुई, ठीक ना। मणिपुर में उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि इसे बहुत इजीली लिया जाए। क्योंकि जिस पे ये किया गया वो कितने सदमे में होंगे, उनके परिवार वाले क्या होंगे और वो क्या सोचते होंगे। भले आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में इसमें राजनीति हो रही, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर इस पे आज तक ढंग से कानून बना होता तो ऐसे होता ही नहीं। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं कि ऐसे घटना हो जाए कि निर्वस्त्र करके घुमाया जाए और उनका कोई ऐसे दोष भी ना हो, वो अपनी बातें रखे और उसमें ये करा जाए। तो इस हिसाब से तो ये बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन इसमें कानून नहीं है और नहीं इस तरीके के कानून बनाए गए जिसके कारण ये घटनाएं होती। इसी तरीके की घटना कुछ लेते हुए हम जो है 2006 की खैरलान जी, आपने पढ़ा भी होगा, तो खैरलान जी की घटना से शुरुआत करेंगे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी घटनाएं हुई। समय समय पे अलग अलग सरकारें रहे, जो सरकार में रहा उन्होंने शायद कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। भले जो विपक्ष में रहा, विपक्ष ने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए इसे जोर शोर से मुद्दा उठाया, पर इतने जोर शोर से नहीं उठाया गया, मुझे लगता नहीं। क्योंकि किसी पे इस तरीके का अपराध हो और वो 2 महीने बाद संसद तक पहुँचे या देश में पहुँचे, 2 महीने लग जाते, 60 दिन हो जाते, तो कहाँ हमारी कनेक्टिविटी है, कितने हम हर राज्य से जुड़े हैं या कहाँ तक क्या है, तो इस पर कुछ भी बात नहीं हो सकती। इसी तरीके की घटना एक जो है खैरलान जी की बताते हैं। खैरलान जी महाराष्ट्र का एक गांव है। महाराष्ट्र गांव के जो है भंडारा जिला और इसकी तहसील जो है मोहाड़ी तहसील में एक खैरलान जी छोटा सा गांव आता है। शायद पहले 2006 से पहले इस गांव को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, ये इस तरीके से नहीं था। पर 2006 में ऐसी घटना हुई कि इस गांव को जाना गया और ये गांव भारत के सुर्खियों में आया। ये थोड़ा पुरानी सोच या इस सोच पे है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो SC/ST या कुछ इस तरीके के अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ पे SC/ST के तहत जो होता है उसके अकॉर्डिंग हुआ था। उसमें उस गांव में जैसे आपने देखा होगा और जगह भी, अभी बहुत जगह छुआछूत होती है। पहले बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा छुआछूत थी, ठीक है। फिर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, शिक्षित होते गए, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि छुआछूत ख़त्म हो गए। लेकिन बहुत जगह ये छुआछूत अभी भी ख़त्म नहीं है, इसे बड़ी मात्रा में उठाया जाता है, अलग संगठन बन जाता है, उनसे उन्हें अलग करा जाता है। और इसी तरीके की ये खैरलान जी की घटना है। वहाँ पे दलित समाज के कुछ लोग खैरलान जी गाँव में रहते थे, तो कुछ खेत का ज़मीन का मैटर हुआ। तो अब यही नहीं होता कि दलितों को दबाया जाए, दबंग भी होते, दबंग गरीबों को दबाते हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ दलित समाज के लोग रहते हैं, उनकी ज़मीन पे कुछ कब्जा या इस तरीके की रोड बनाने, इस तरीके के काम कर रहे थे, तो उसका कुछ विरोध होता है। तो विरोध होने के बाद ये सारी घटना होती है कि क्या घटना हुई। खैरलान जी गाँव में बहुत मांगे परिवार, जिसका मुखिया भैया लाल बहुत मांगे,
उसकी पत्नी सुरेखा 45 साल, बेटी प्रियंका 17 साल, उनका बेटा रोशन 21 साल और सुदीप 19 साल। ये उनके बच्चे थे। उनका जो छोटा बेटा था उसकी एक आँख भी नहीं थी। इस घटना में सारा क्या होता है कि वो वहाँ पे ज़मीन का विवाद होता है और भूत मांगे परिवार से जो थी यह भैयालाल भूत मांगे की पत्नी गवाही देने चली जाती है अपने समाज की तरफ से ज़मीन के। तो दबंग लोग उन्हें बोलते हैं कि आप अपनी गवाही वापस लो, आप इस गवाही को मत दो, अदरवाइज आपके साथ बुरा होता है। लेकिन उनकी वाइफ इस बात को नहीं मानती और इस बात का वो सपोर्ट करती है कि वो गवाही देंगे। अब इस चक्कर में इन्होंने कहा कि इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जो दबंग लोग थे उन्होंने कहा इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा और इन्हें दिखाते। 29 सितंबर 2006 वो दिन आता है जब उनके गांव में ट्रैक्टर में भर के 60 से 70 लोग आते। 60 से 70 लोग आते और वो भैयालाल भूत मांगे के घर में जाते। हाँ, उस दिन भैयालाल भूत मांगे अपने घर में नहीं थे, वो कहीं दूसरी जगह गए हुए थे। अब उनके घर में चारों मिलते हैं। उनके जो घर वाले थे, उनकी पत्नी, बेटी और 2 लड़के, वो मिलते हैं। वो उन चारों को उठाते, भीड़ उठाते और बाहर लेके आते। लाठी, डंडे, चैन, जो साइकिल की चैन होती है, या कुछ इस तरीके के जो पकड़े हुए हथियार थे उनसे मारने लगते। बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते और पिटाई तो करते हैं, पिटाई करने के साथ साथ उनको निर्वस्त्र कर दिया जाता है। उन चारों को कपड़े उतार दिए जाते। कपड़े उतार के उन्हें गांव में घुमाने दिया जाने लगा। उनके जो बेटे होते वो क्या करते, वो सब ये तमाशा देख रहे थे कि उनकी माँ बहन के साथ क्या हो रहा है। खुद उनको भी नग्न अवस्था में करा हुआ था, कपड़े नहीं थे उनके शरीर पे, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतने सारे लोगों से वो लड़ नहीं सकते थे। इसके लिए उन्होंने बस देखते रहे, चलते रहे भीड़ के साथ। आगे उन्होंने सभी को निर्वस्त्र किया, गांव में घुमाने लग गए और यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी और बीवी, भैयालाल भूत मांगे की पत्नी और बीवी थी, उनके साथ गैंग रेप भी किया। जो गांव वाले थे, गांव वाले भी तमाशबीन बने रहे। तमाशबीन बनने का कारण भी ये था क्योंकि जो 60-70 लोग आए थे वो कर भी क्या सकते थे उनके खिलाफ, क्योंकि सबके पास लाठी, डंडे, चैन, इस तरीके के हथियार पकड़े हुए थे, तो कुछ भी नहीं कर पाए। वो चुपचाप देखते रहे। भीड़ उन्हें घुमाती रही, मारते रहे, जिसने जो चाहा वो करते रहे। और सबसे पहले 2 मौतें होती, वो होती है सुरेखा और उसकी बेटी प्रियंका की। ये मर जाते हैं। मरने के बाद फिर जो इनके 2 बेटे थे, इनके साथ भी ऐसी करतूतें करी गई। शायद बहुत सारे तो जो मैंने पढ़ा मैं बता भी नहीं सकता कि किस तरीके से थे, बट उसमें मतलब इनके टुकड़े कर दिए गए और इन्हें भी मार दिया गया। जब ये चारों मर जाते हैं तो खैलांजी गांव में ही पास में एक नहर थी। इन चारों की डेड बॉडियाँ उस नहर में डाल दी जाती और ये दबंग गांव से चले जाते। जब भूत मांगे भैयालाल भूत मांगे आते हैं तो गांव वाले उन्हें बताते हैं और गांव जाने से मना कर देते कि अगर आप गांव गए तो आपको भी मार देंगे, इसलिए गांव मत जाओ। तो फिर भैयालाल भूत मांगे वहाँ से थाने जाते, थाने जाके कंप्लेंट करते, रिपोर्ट लिखाते और इस चीज़ को बताते। लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उनके हिसाब से जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ उन्हें पता था, वैसे भी वो जानते थे, उन्हें पता था कि यहाँ पे किस हिसाब के जातिवाद दंगे चल रहे हैं, तो उन्होंने इसे कोई सीरियस नहीं लिया। कभी ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने ये करा हुआ है, जिन दमक लोगों ने, क्या पता उनके साथ उस थाने पुलिस में हो, तो कभी वो भी इसलिए रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ाते, ये अक्सर हो जाता है।
तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर ये बात जो है, यहाँ तक कि वहाँ के जो लोकल न्यूज़ चैनल वाले या समाचार पत्र वाले, जो न्यूज़पेपर वाले थे, उन्होंने इस चीज़ को दिखाना ज़्यादा वो नहीं समझा। उन्होंने कहा ये बहुत छोटी मात्रा में। एक समाचार पत्र इसे लगातार दिखाता रहे और छापता रहा इस घटने को। ये घटना 2 महीने बाद लगभग दिल्ली तक आती है। दिल्ली आने के बाद दलित नेताओं के पास आती है और दलित समाज के नेता जो होते तब वहाँ जाते हैं और इस घटना का जायज़ा लेते हैं। जायज़ा लेने के बाद वो फिर उस चीज़ की मांग रखते हैं। फिर उसके बाद बड़े बड़े धरने हुए, पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र, बहुत सिटियों में हुए। तो उससे जो आज सरकार का ध्यान केंद्रित हुआ, केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित हुआ और फिर उसमें सीबीआई जांच करी गई। सीबीआई जांच जब हुई तो उसमें ये सब पाया गया, बोला कि हाँ, इनमें जो हुआ था ये घटना हुई थी और इसमें 36 लोगों को भैयालाल भूत मांगे ने नामजद दिया था, नाम बताया था, ये नाम है इनके। लेकिन सीबीआई जांच में केवल 10 लोगों को ही पकड़ा जाता है, जिसमें 8 को दोषी करार दिया जाता है, जिसमें 6 को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और 2 को फांसी की सज़ा थी। लेकिन ये फांसी भी बाद में उम्र कैद में चेंज कर दी गई और इनमें अभी तक 2006 से अभी तक ये हुआ नहीं कि आगे चला नहीं कि उम्र कैद हुई। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। लेकिन ये मैटर चल रहा है, इसमें सीबीआई पे भी उस टाइम पे उंगली उठी, क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इसका कोई भी इनका रेप नहीं हो रखा था। कहा जाता है कि जो खैरालांजी गांव में जो सरकारी डॉक्टर था उसे रिपोर्ट बदलने के लिए बोला गया था और उसने रिपोर्ट बदली थी, जिसमें ये पता नहीं चला कि इनमें इसका रेप हुआ। जबकि वहाँ गांव वालों ने, जो वहाँ देखने वाले थे, उन्होंने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी थी कि उनके साथ गैंग रेप भी हुआ था। तो इसलिए ये चीज़ ने महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे, क्योंकि 2 महीने बाद इस पर कार्रवाई होती, महाराष्ट्र सरकार भी इसे ज़्यादा उससे पहले उठाए नहीं। उस टाइम के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और गृह मंत्री वहाँ के आर पाटिल थे। आर पाटिल ने बल्कि एक बयान दिया था, उन्होंने कहा ये जो है छोटी मोटी घटना है और ये अलगाववाद की घटना है। लेकिन बाद में उन्हें जब सीबीआई जांच हुई तो उन्हें अपना बयान बदलना भी पड़ा। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये घटना इस तरीके से। ये खैरालांजी गांव की एक छोटी सी घटना है, पर ऐसी आज भी बहुत सारे घटनाएं होती हैं। दबंग अपने से छोटे को दबाते हैं और पता नहीं कितनी निर्वस्त्र करने की ऐसी घटनाएं। ये अकेला मणिपुर या अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे बंगाल हावड़ा में हुआ। आप ये लगाओ कि वो उसमें चुनाव में उठी थी, उसी कैंडिडेट को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। तो छोटे लोगों पे क्या असर पड़ेगा? तो ये नहीं कि किसी एक सरकार पे इसका कानून आना चाहिए, क्योंकि जो मणिपुर में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जो खैरालांजी में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जो बंगाल में हुआ, और ऐसी अनेकों घटनाएं होती जिसमें बहुतों के हंसते खेलते परिवार ऐसे रोते बिलखते बर्बाद हो जाते, ख़त्म हो जाते, और लोगों को केवल एक अपनी राजनीति सेकनी होती है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। क्योंकि जो सत्ता पक्ष होता है उस पर आरोप लगाया जाता और विपक्ष इसे उठाता है, और यही होता रहा और यही आगे होता रहेगा अगर इसके लिए कानून नहीं बनाया जाएगा। इतनी बड़ी घटना होती है तो क्या उनको इतनी छोटी, उसमें इतने प्रूफ होने के बाद फिर भी उनके लिए कोर्ट में प्रूफ मांगे जाते, कई चीज़ें होते। इस कारण भारत का कुछ कानून जो है लचर कानून है, इसके कारण भी बहुत सारे ऐसे कदम उठा देते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े या दबंग लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, इनके लिए अलग कानून होता है और गरीबों के लिए अलग कानून होता है। यही कारण है
कि ऐसे घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं अगर इसके लिए कानून नहीं बनता तो आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद। आगे फिर नई सीरीज़ में आएंगे। हो सकता है तो पहले हम इसी में जो इस तरीके के निर्वस्त्र होने की घटनाएं या इस तरीके की कितनी घटनाएं, कुछ टॉपिक लाऊंगा मैं, बहुत सारे रखूंगा ताकि लोगों को पता चले कि क्या चीज़ है, कैसे एक ही उसमें होता नहीं, कई सालों से चला आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।